नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 56 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा और आपको वीडियो के बीच में बताएंगे कि आपको ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। निम्न में से किस साहित्य की रचना गुप्त काल में नहीं हुई? तो जो गुप्त काल में नहीं हुआ था, आपका सही जवाब हो जाएगा गाथा सप्तशती। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सा कथन सत्य है? तो आपका इसमें सत्य कथन जो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म मूल्यतः अविश्वासवादी है, इनमें आत्मा का विश्वास परिकल्पना नहीं है, यह आपका सही हो जाएगा। और दूसरा जो हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म में पुनः जन्म की मान्यता नहीं थी, यह आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का यानी कि मिलान करना, यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अगर जो आप साम वेद का देखिएगा, यानी कि तो वो साम वेद का आपका संबंध हो जाएगा 4 से, यानी कि गायक से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के दरबार में सुलेखकार का नया नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो सम्मानित किया गया था मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। मोहम्मद गौरी का अंतिम जिये अभियान किस जाति के विरुद्ध हुआ था? यह जो हो जाएगा खोखर जाति के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा गया है? तो जो दक्कन का नीरो जो कहा गया है, आपका सही जवाब हो जाएगा हुमायूं शाह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय वायसराय था। तो जो उस समय जो वायसराय हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलिंगटन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है, यह कथन किसका है? ये जो कथन हो जाएगा आपका यानी कि अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, लॉर्ड होराल्ड सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए किया गया था? तो जो किया गया था जमींदार के कल्याण के लिए। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना के मतभेद के बीच बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडिया नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो ये राजी किया था यानी कि वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? जो संज्ञा दी थी यह बेंजामिन डिजरायली। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? जो सही नहीं जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक के संबंधी नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सत्य कथन का चयन करना। इनमें से कौन सा सत्य उसका चयन करना है। पहला आपको कह रहा है उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, यह आपका सही हो जाएगा। दूसरा है महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया, यह भी आपका सही हो जाएगा। 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया, यह भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि आपका 1, 2, 3 आपका सभी
सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो सिर्फ तीसरे जो हो जाएंगे आपका बृहदत्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शारदा अधिनियम 1919 के अंतर्गत लड़कियां एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो यह 14 एवं 18 वर्ष। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? तो जो ब्रह्म समाज की बागडोर जो संभाली थी, आपका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र विद्यावागीश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्य की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की है, तो जो कुल होती है 1/3 होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? तो जो मुख्य पटल जो कहलाता है मदरबोर्ड। एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही जवाब। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो संरक्षण प्रदान करता है यह कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो सिद्धांत नहीं हो जाएगा यह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखे तथा हिंसा से दूर रहे। निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारी की श्रेणी में नहीं आता है? तो श्रेणी में नहीं आता है यह अंतर्राज्यीय जल विवाद। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो सर्वाधिक प्रभावित जो हुआ है योजना आयोग से आपका वित्त आयोग। व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाले रीट को कहते हैं? तो ये जो कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमादेश। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? तो जो प्रयोग करता है मतों के बराबर स्थिति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको किसको संसद के पटल पर रखवाए? ये हो जाएगा आपका यानी कि 1, 3 और 4 आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य, जो उद्देश्य हो जाएगा आपका यानी कि विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, यह जो आपका सही हो जाएगा। और तकनीकी और उलझे हुए विधायकों पर विशेष रूप से विचार करना, यह भी आपका सही हो जाएगा। संसद के सदन द्वारा विचार करने से पूर्व विधायक का परीक्षण करना, यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका उपयुक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो संरक्षण जो प्रदान किया गया है यह अनुच्छेद 311 के तहत। निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? तो जो कहवा पतन जो कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सेंटोस। जलमग्न केनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? जो सर्वाधिक जो स्थित है यह प्रशांत महासागर में। रॉकी पर्वत के पूर्व ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में
क्या कहा जाता है? तो जो कहा जाता है चिनूक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के मापने की संख्या क्या होती है? तो ये जो होता है 112 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन जो हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में क्षेत्रफल का 48% मैदान, 48% या नहीं है, यह जो हो जाएगा 43% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो यह गोदावरी नदी का। अगर जो आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो जो कृत्रिम झील हो जाएगा आपका कोडाइकल नाल झील है। लेटेराइट मिट्टी के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो आपका असत्य कथन जो हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, यह एक क्षारीय मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली, तो ये चली थी दिल्ली और बेंगलुरु के बीच। भारत में करेवा के रूप में जाने जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? ये जो मिलता है आपका झलम घाटी। निम्नलिखित में से किस समिति के पंचायत को समिति राजस्व शक्तियां प्रदान करने तथा पंचायती राज वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा की थी? तो जो अनुशंसा की थी, आपका सही जवाब जो हो जाएगा इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के सनातन समिति। राभा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो जो राभा जनजाति जो निवास करती है यह असम में। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो जो महाराष्ट्र में जो स्थित नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दांदेली अंशी। इस पर देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ये जो हो जाएगा आपका हाथी। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो जो वॉलीबॉल में जो होता है यानी कि 6। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था, तो यह स्थापना का जो सुझाव दिया था यह प्रशासनिक सुधार। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है, तो शून्य जो होता है दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डॉट से बढ़ती है। ये जो बढ़ता है आयाम बढ़ाने से। नेक्स्ट प्रश्न है, अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या होगी, तो ये ध्रुवों की संख्या हो जाती है शून्य हो जाती है। बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकाने के कारण उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होता है पतला फिलामेंट। एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो केवल अवतल दर्पण के द्वारा।
रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हो तो सुरक्षित तापमान क्या है? तो ये जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। जब आप एक कोलाइड स्प्रिंग को कंप्राइस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा डॉट होती है, ये जो होता है बढ़ती है। अमोनियम में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं, ये जो होता है 14:3 में। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्यतः लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? तो जो उपयोग में जो आता है यह आपका धोवन सोडा और बेकिंग सोडा, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। इनमें से किस विलय का पीएच मान सबसे कम होता है? तो पीएच मान सबसे कम होता है टमाटर का रस। नेक्स्ट पर देखेंगे, तत्व ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 तथा 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? ए और सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर धात्विक गुण, तो धात्विक गुण जो होता है यह घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का संयुक्त रूप नहीं है? जो संयुक्त रूप नहीं है यह हीरा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य पर दीर्घकालीन प्रभाव डालता है? तो दीर्घकालीन प्रभाव जो डालता है यह तंबाकू चबाना। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? इसमें हो जाएगा जस्ता। निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा का कौन सा कार्य नहीं है? तो जो बाह्य त्वचा का जो कार्य नहीं हो जाएगा यह जल संवहन। अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक उपास्थि के कारण सुरक्षित बना रहता है, सही उत्तर चुने। इसमें जो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो जो अंडप में जो उपस्थित होता है यानी बीजांड। ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? तो यह मक्का छोटे पौधे का फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं। फ्लोएम में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ हैं, ये हो जाएगा फ्लोएम तंतु। मंगोलों से संबंधित यास क्या था? मंगोलों से संबंधित यास क्या था? ये हो जाएगा मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश का रूप में मान्यता किस वर्ष दिया? ये मान्यता दिया 1781 में। 1960 में अप्रैल क्रांति किस देश से संबंधित है? तो यह दक्षिण कोरिया से। आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में शामिल है, ये जो हो जाएगा आपका नवीन औद्योगिकी का प्रयोग, या भी हो जाएगा और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, या भी हो जाएगा, यानी कि 1 और बी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। आयात एवं निर्यात के संबंध में किस देश का निलंब अर्जना शून्य हो सकता है जब, यानी कि आयात एवं निर्यात का मूल्य समान हो?
1999 में भारत सरकार द्वारा गठित तापस मजूमदार समिति किससे संबंधित है? जो संबंधित ये हो जाएगा, यानी कि आपका इसमें हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शिक्षा से। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो यह नागपुर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि औसत कथन का चयन करें। इसमें कौन सा कथन औसत है? तो आपका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक कार्ल मार्शल, यह भी वो गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैव विविधता को अधिकतम संकट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है, तो संकट जो हो जाएगा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। निम्नलिखित में से क्रायोबैंक एक्सीट संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? तो जो प्रयोग जो होता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा नाइट्रोजन। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? ये हो जाएगा वन कटाई। किस देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाला बिहार के थे? किस देश, यानी कि देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के कौन थे? यह जो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बाबू जगजीवन राम। निम्न पर्यटन स्थल में कौन सा पटना में स्थित नहीं है? तो जो पटना में स्थित नहीं जो है अक्षयवट वृक्ष, ये जो स्थित है प्रयागराज में। बिहार में अंतिम बार 7 मार्च 2005 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय जो हो जाएंगे श्री बूटा सिंह। सुमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रा है, तो जो दर्रा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है, तो सही समूह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? ये जो हुआ था अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य कथन नहीं हो जाएंगे, यानी कि सर्वेक्षण 2021-23 के बीच किया गया, यह आपका गलत हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने लाभा, यानी कि लघुवान जातीय द्रव्यकार योजना शुरू किया है, यानी कि लाभा योजना शुरू किया है, तो यह उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। शीर्ष नियोक्त संस्थान के 2024 शीर्ष नियोक्त के अनुसार भारत में शीर्ष नियोक्ता के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? तो ये जो किया गया है एनटीपीसी को। हाल ही में किस राज्य में ग्रंथम लिपि में लिखा गया 11वीं शताब्दी का शिलालेख खोजा गया है? तो यह तमिलनाडु में। भारत की पहली महिला बहावत का क्या नाम है, जिसे गणतंत्र दिवस 2014 पर प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो यह पार्वती अरुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। शांता कुमार समिति का निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो संबंधित हो जाएगा एफसीआई के पुनर्गठन। विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? तो यह ब्राजील से होकर गुजरता है। मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानीय कौन था? तो जो स्थानीय जो था मौर्य शासन के समय जो ये जिला प्रशासक। पुनासा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो जो पुनासा जो अवस्थित है यह टोंस नदी पर। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ये स्थित हो जाएगा देहरादून। भारत में सबसे बड़ा मसाला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह केरल। किस खनिज पदार्थ को उद्योग की रोटी कहा जाता है? तो यह कोयला को। सिंह सभी द्वीप किस खाड़ी में अवस्थित है? ये हो जाएगा मेक्सिको की खाड़ी। ट्रिपल्स किसका नया फॉर्मेट यानी कि रूप है? ये हो जाएगा बैडमिंटन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? उसमें गलत जोड़ा जो हो जाएगा आपका बेसबॉल कोर्ट, ये आपका गलत हो जाएगा। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो यह अंतः विवाह। त्वरित कार्य बल किस अर्धसैनिक बल का भाग है? ये जो हो जाएगा CRPF। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा।